अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 11 फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। और जो टॉपिक है 8.1 थर्मल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स यानी जो चैप्टर का नेम है उसका क्या मतलब है। हीट तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में हीट और टेम्परेचर के दरमियान डिफरेंस जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो लाजमी उस वीडियो को देख लें ताकि आपको हीट और टेम्परेचर के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है वो क्लियर हो जाए। अब थर्मोडायनेमिक क्या होता है? थर्मो का मतलब हीट है और डायनेमिक का मतलब है मोशन। ठीक है, थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक मीन्स मोशन। तो पूरे इसका क्या मतलब हो गया? हीट एंड मोशन। यानी थर्मोडायनेमिक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम हीट को डिस्कस करते हैं। और हीट को किस तरह से डिस्कस करते हैं? हीट की मूवमेंट को, हीट के मोशन को। अब हीट का मोशन कैसे? आपको पता है हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ क्या करती है? मूव करती है। तो हीट की मूवमेंट को डिस्कस करते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक हो गया। अब जो आपका टॉपिक है वो है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्म का वही मतलब है हीट है, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? ये एक ऐसी स्टेट होती है, ये जो डेफिनेशन मैंने 2 लाइंस में लिखी हुई है, इसका ये मतलब है कि कोई भी दो जो है ऑब्जेक्ट्स हैं या कोई भी दो सिस्टम्स हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम तब अटेन करते हैं। ये एक ऐसी स्टेट होती है जब उनके दरमियान हीट का फ्लो होना, जो हीट फ्लो हो रही होती है ना हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, वो बंद हो जाए। यानी उस बॉडी के, उन ऑब्जेक्ट्स के जो टेम्परेचर है ना दोनों के, वो सेम हो जाएं। जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में कांटेक्ट में लेकर आएँ और फिर क्या हो कि उनका जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाए और नेट हीट फ्लो करना बंद हो जाए, तो ऐसी स्टेट जो आती है उसको कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अब कैसे आती है, क्यों आती है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन आपको ये समझ आ गया होगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम कौन सी स्टेट होती है। 2 systems आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। कह रहे हैं कि 2 सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में सिर्फ तब होंगे विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, इफ़ दे आर एट सेम टेम्परेचर। अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का या दोनों सिस्टम्स का जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाए। जब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफ़र करती है ना, तो जब दोनों का टेम्परेचर और वो दोनों ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में हो, हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र करे और दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए, तो वो जो स्टेट आएगी उसको कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अब देखें एक्सप्लेनेशन में, व्हेन 2 बॉडीज़ एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर कनेक्टेड। जब जो 2 बॉडीज़ हैं उनको हमने कनेक्ट किया है, दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर डिफरेंट था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें, एक जो है ये बॉडी है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। थर्मोमीटर इससे मेजर किया, टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। और ये दूसरी बॉडी है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो ये 2 बॉडीज़ हैं और इन दोनों को ये देखिए कनेक्ट कर दिया, आपस में जुड़ी हुई हैं। किससे जुड़ी हुई है? यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है बुक में, आपके पास ये एक वर्ड यूज़ हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कनेक्टेड बाय अ डायथर्मिक सब्सटेंस। अब ये डायथर्मिक कौन सा सब्सटेंस है? ऐसे सब्सटेंस जिनमें से हीट गुजर सकती है। यानी ये 2 सब्सटेंस हैं, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो अब अगर हीट आपको पता है ना हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है या हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, तो हाई टेम्परेचर ये 100 वाला है ना और लो कौन सा है? 0। तो हीट यहाँ से यहाँ पे फ्लो करेगी, 100 डिग्री से इस तरफ फ्लो करेगी हीट, इस तरह से इधर फ्लो करेगी। तो अब ये ऐसा सब्सटेंस है जिसमें से हीट पास हो सकती है, यानी यहाँ से यहाँ हीट आ सकती है। तो इस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? डायथर्मिक सब्सटेंस। ठीक हो गया। तो हमने 2 सब्सटेंस को कनेक्ट कर दिया आपस में और हीट क्या होने लग जाएगी? अब हीट स्टार्ट्स फ्लोइंग बिटवीन देम। इन दोनों के दरमियान क्या हो जाएगी? हीट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। ये देखें, इसका हाई टेम्परेचर था और इसका लो टेम्परेचर था, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ, ठीक है, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर बॉडी टिल। अच्छा, ये तब तक फ्लो होती रहेगी दियर टेम्परेचर बिकम्स इक्वल, जब तक इनका टेम्परेचर आपस में इक्वल नहीं हो जाता। यानी यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ 0 है ना, तो ये दोनों जो है टेम्परेचर 50-50 हो जाए, 40-40 हो जाए, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए। जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएगा, हीट हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ फ्लो करती रहेगी, तब तक करती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। अच्छा, एंड आफ्टर डैट, और जैसे ही टेम्परेचर सेम हो गया, फ़र्ज़ करें कैसे हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन अब जैसे फ़र्ज़ करें हो गया है, ये वही 2 बॉडीज़ मैंने दोबारा यहाँ पर बनाई हैं और इन दोनों का टेम्परेचर चेक करें। पहले एक का 100 और एक का 0 था, अब दोनों का क्या हो गया है? 50-50, क्योंकि इससे हीट इसमें ट्रांसफ़र होती रही है। इसका इंक्रीज़ होता गया और इसका डिक्रीज़ होता गया, इसका डिक्रीज़ होकर 50 हो गया और इसका इंक्रीज़ होकर कितना हो गया? 50। तो दोनों का कितना हो गया? 50-50। टेम्परेचर सेम हो गया ना।
जैसे ही टेम्परेचर सेम हो जाए, बिकम्स इक्वल मतलब सेम हो जाए, एंड आफ्टर डैट तो उसके बाद नो हीट फ्लो टेक्स प्लेस, कोई हीट का फ्लो नहीं होगा। अब हीट किसी बॉडी से भी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं होगी क्योंकि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या हो गया है, सेम हो गया है, तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। दे आर नाउ सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो इस स्टेट को कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ये थर्मोमीटर्स पड़े हुए हैं, दोनों का टेम्परेचर देखें, इसका भी जितना है इसका भी उतना ही है, मीन्स 50-50 है दोनों का, तो टेम्परेचर सेम हो गया है। अब किसी बॉडी से भी दूसरी बॉडी की तरफ हीट फ्लो नहीं करेगी क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, जो आपके टॉपिक का नाम है, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, एक बात याद रखनी है आपने, दो सिस्टम्स जो हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में सिर्फ और सिर्फ तब होंगे अगर तो उनका टेम्परेचर क्या है, सेम है। यानी ये देखें यहाँ टेम्परेचर सेम है, तो अभी हम कह सकते हैं ये थर्मल इक्विलिब्रियम में। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये दोनों बॉडीज आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो इसका आंसर है नो। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ क्या हो रही होगी, ट्रांसफर हो रही होगी, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। थर्मल इक्विलिब्रियम में चीज़ तब आती है जब नेट हीट फ्लो जीरो हो, यानी हीट ट्रांसफर ना हो रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी हीट ट्रांसफर हो रही है, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो नो नेट हीट फ्लो टेक्स प्लेस बिटवीन देम, यानी चीज़ थर्मल इक्विलिब्रियम में सिर्फ तब होगी जब नेट हीट फ्लो नहीं करेगी, यानी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट नहीं जाएगी क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया होगा। अब यहाँ पर देखें, इस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा था और इसका कम था, तो कैसे क्या हुआ होगा, ये हॉट बॉडी थी, ये कोल्ड बॉडी थी, तो यहाँ से ना जो है टेम्परेचर 10 जो है डिक्रीज़ हुआ है, तो 90 डिग्री सेल्सियस रह गया है, और वो जो 10 डिक्रीज़ हुआ है ना वो इसको मिल गया, तो जीरो से कितना हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया, और जितना ये इंक्रीज हुआ है उतना ये देखें डिक्रीज हो गया है। अब 90 से फिर ये और डिक्रीज हुआ है तो 80 हो गया है, यानी 10 और डिक्रीज हुआ है, वो 10 इस 10 को मिला तो कितना हो गया, 20। अब ये टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर इसी तरह 100 में से जो है ये 30 गए तो 70 डिग्री आपके पास रह गया टेम्परेचर, और यहाँ पर वही वो 30 यहाँ पे ऐड कर दें तो टेम्परेचर कितना हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे टेम्परेचर आपका 60 डिग्री हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है क्योंकि 100 में से 40 माइनस करें तो 60 आ जाता है, और वो 40 यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ पे 40 डिग्री हो गया सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, अब 100 में से 50 माइनस करें, यहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस रह गया, और वो बाकी का 50 कहाँ गया है, वो इसको मिल गया। देखिए टेम्परेचर दोनों का बराबर हो गया, यहाँ पे भी 50 डिग्री सेल्सियस आ गया टेम्परेचर, और यहाँ पे भी टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो कंडीशन आई है ये कौन सी आई है, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।